छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों ने खोला मोर्चा। कांग्रेस के विपक्ष नेता संजय कोहले के नेतृत्व में निगम परिसर में किया कक्ष की पूजा अर्चना। भाजपा पर आरोप लगाते हुए निगम में कोई कमरा नहीं दिए जाने की कही बात। कांग्रेस के सभी 12 पार्षदों ने भाजपा पर ओछी राजनीति का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब राजनीति गरमाने लगी है। इसी कड़ी में अब दुर्ग निगम में अपने अपने कमरों को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। इसी कड़ी में मंगलवार को विपक्ष की कांग्रेस के सभी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के नेतृत्व में निगम परिसर में ही कोई कमरा नहीं होने का आरोप लगाते जमीन पर बैठ गए। इस दौरान बाकायदा सभी पार्षदों ने पूजा अर्चना कर भाजपा की राजनीति पर आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने 2 कमरों का निर्माण कराया गया, वहीं अब जब भाजपा के शासनकाल में महापौर परिषद द्वारा नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई कमरा या व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके विरोध में आज सभी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने द्वारा बनाए गए कक्ष का शुभारंभ किया। देखिए क्या कहा उन्होंने। लोगों का ये है कि हम लोग काफ़ी दिनों से आयुक्त महोदय के पास जा के मिले हैं। मिलने के बाद आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष ने सभी 12 पार्षदों को अपने अपने फ़ोन के द्वारा माध्यम से हमें जानकारी दी कि भाई मैंने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया मगर हमें कक्ष वितरण नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम लोग आपस में बैठ के यही डिसीजन लिए कि भाई क्यों ना बरामदे में बैठ के नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय का शुभारंभ किया जाए। और आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है और बढ़िया आज हमने अपना एक कार्यालय का उद्घाटन किया है। मगर ये बहुत ही ओछी राजनीतिक दुर्ग शहर में चालू हो चुका है कि बीजेपी के शासनकाल में महापौर को भी हमने कई बार नेता प्रतिपक्ष ने अपने तरीके से बोला है मगर कोई उनके तरफ से ठोस जवाब नहीं मिलने के कारण ये कदम आज हमको उठाना पड़ गया। आज हमारे कार्यकाल में बनाया गया है, उन्होंने आपको बताया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष उप नेता प्रतिपक्ष ने दोनों ने बताया है कि भाई भवन बनाया उसी कारण से है कि भाई नेता प्रतिपक्ष को भी एक रूम प्रदान किया जाए। मगर यहाँ ऐसा लग रहा है कि बदले की भावना, मतलब ये भावना लेके बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं, महापौर हैं, सभापति हैं, ये मानसिकता बहुत ऊंची मानसिकता दर्शाता है। पूरे दुर्ग शहर के लिए शर्मनाक बात है ये। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इन्हें जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। हम यही चाहते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं भास्कर कुंडले, वार्ड नंबर 49 पार्षद। जनता का काम अगर सत्ता पक्ष नहीं करती है तो जनता विपक्ष के पास आती है। उसके लिए हमारे पास कोई रूम नहीं है, हमको नगर निगम आयुक्त कोई रूम नहीं दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पर अभी अस्थायी कार्यालय हमने खोला है, आज उसका उद्घाटन किया है। जिस तरह से कांग्रेस का काल था तो क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई प्रावधान था क्या उनका? देखिए 4.5 साल तक जब ये सभागार बन के तैयार हुआ हमारे कार्यकाल में पिछली सरकार में, तो उसके बाद हमने 2 रूम नीचे बनाया और एक सभागार बनाया। उसमें नेता प्रतिपक्ष का रूम था, एक रूम कॉमन पार्षदों के लिए था, 12 एमआईसी और एक नेता प्रतिपक्ष 13 के अलावा जितने 47 पार्षद बसते हैं उनके लिए एक कॉमन हमने रूम बनाया था, क्योंकि वो भी आते हैं तो अपने वार्ड की समस्या के लिए तो कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको बनाया था। तो आपके आगे काम यहीं से संचालित होगा आप लोगों का? हाँ, अब इन लोग हमको रूम तो दिए नहीं है तो हम यहीं से काम संचालित करेंगे। मैं संजय कोहले, नेता प्रतिपक्ष। भाजपा में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे कार्य हो नहीं रहे हैं। हमारे रुके हुए कार्य भी रुक गए हैं। कई सारे राशि आई हुई थी, वो भी राशि वापस चली गई है। इस कड़ी को देखते हुए आज हम नेता प्रतिपक्ष का आज यहाँ पर रूम का उद्घाटन किए हैं और अस्थायी रूप से यहाँ पर बैठेंगे। हमारे शासनकाल में, कांग्रेस की जब शासनकाल थी उस समय माननीय स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा सभागार का निर्माण कांग्रेस शासन में किया गया था। उसमें नेता प्रतिपक्ष के रूम के लिए भी अलग से रखा गया था, किंतु उस समय भी जब विपक्ष में जब भाजपा की सरकार थी उस समय भाजपा विपक्ष में थी, उस समय भी हम लोगों ने उन्हें आवंटित करने का आमंत्रण किया था, लेकिन उस समय उन्होंने ही मना कर दिया था कि हमको 6 महीने के लिए रूम नहीं चाहिए। किंतु आज जब हम विपक्ष में हैं उस कंडीशन में हमको वो रूम उपलब्ध कराना चाहिए। क्या लगता है नहीं दे रहे हैं तो क्या मांग सकते हैं? हम यहीं पर बैठेंगे। हम अपने जो विपक्ष में जनता का जो काम है यही विपक्ष के तौर पर काम करेंगे। अपना परिचय।
पंचायत है। विजयंत पटेल, उपनेता प्रतिपक्ष।